everyone, welcome my channel EVS NET Academy. Today I am going to discuss very important topic Bhopal gas tragedy, which are very important for both paper 1 and paper 2. So let's discuss this topic. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बना के लाऊंगी जो आपके लिए वेरी हेल्पफुल रहेगा। तो चैनल स्टार्ट करने से पहले डू नॉट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक भोपाल गैस ट्रेजेडी जो क्या है जानते हैं इन ब्रीफ, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है। 2 मार्क्स आते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। ओके, तो लेट्स कंसंट्रेट दिस टॉपिक। The Bhopal disaster, also referred to as the Bhopal gas tragedy, was a chemical accident on the night of 2 to 3 December 1984 at the Union Carbide India Limited pesticide plant in Bhopal, Madhya Pradesh, India. भोपाल डिजास्टर को भोपाल गैस ट्रेजेडी भी कहते हैं। यह एक इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टरों में से एक है भोपाल गैस ट्रेजेडी। यह दिसंबर की नाइट 2 से 3 दिसंबर की नाइट 1984 यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड एक पेस्टिसाइड प्लांट जो यूएसए बेस्ड कंपनी है भोपाल मध्य प्रदेश में इंडिया में, वहाँ पे यह केमिकल एक्सीडेंट हुआ था। Consider the world worst industrial disaster. Over 5 lakh people in the small town around the plant were exposed to the highly toxic gas methyl isocyanate. जो मिथाइल आइसोसाइनाइट है, हाईली टॉक्सिक गैस है, उसमें 5 लाख पीपल एक्सपोज्ड हुए थे जो प्लांट के आसपास जो पीपल थे इसकी वजह से। और जो ये फैक्ट्री है यूनियन कार्बाइड, ये 1969 को एस्टेब्लिश हुई थी भोपाल के मध्य प्रदेश जेपी नगर में। और ये क्या करती थी, मिथाइल आइसोसाइनाइट के हेल्प से ये सेविन पेस्टिसाइड का प्रोडक्शन करती थी। और यहाँ पे क्या था, जो ये एक्सीडेंट हुआ था ये कंपनी का जो मिस मैनेजमेंट और मेंटेनेंस की वजह से हुआ था। और यहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं थे, वर्कर के लिए कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं थी, उसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पे क्या है 45 टन MIC का लीकेज हुआ था जो जिसकी वजह से ये MIC पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गई थी, जिसके चपेट में आने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। कम से कम 15 से 20 हज़ार लोगों की उस समय मृत्यु हुई थी। और इमिडिएटली 4000 पीपल डाइड हुए थे। पीपल, एनिमल, बर्ड सारे यहाँ पे इसके चपेट में आ गए थे। लोगों की आंखों में प्रॉब्लम हो गई थी, खांसी स्टार्ट हो गया था, खांसते खांसते लोग मर रहे थे, आंखों में जलन हो गया था, आंख गलने लगे थे, जो बॉडी से जो स्किन है वो उतरने लगे थे, जो वहाँ पे पॉन्ड है वो तेजाब बन गया था पानी वहाँ का, जो उसमें नहाने के लिए सोच रहे थे सुबह कि नहाकर पॉइजन हट जाएगा, तो उस तालाब में देखते देखते तालाब लाशों में तब्दील हो चुका था। इतना ये खतरनाक जहर है। MIC वाटर के साथ रिएक्ट करके हाईली टॉक्सिक हो जाता है और जिसकी वजह से ज़्यादा ये हाईली टॉक्सिक है, तो पूरे भोपाल शहर को अपने चपेट में ले लिया था। आज भी उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जो भी बच्चे अभी न्यू बर्थ बेबी जन्म ले रहे हैं, जो पहले से जिनका जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से आज भी मेंटल डिसऑर्डर हो रहे, जो बच गए वहाँ पे लोग, वहाँ उसमें कैंसर, उनकी विजिबिलिटी रिड्यूस हो गई थी, मेंटल डिसऑर्डर हो गए थे। तो इतना भयावह यह एक्सीडेंट था। तो आपको मेनली जो टॉपिक है इसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, आपने PYQ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन आया था कि कौन भोपाल गैस ट्रेजेडी में कितने टन MIC का यूज किया गया था। तो 45 टन MIC का यूज किया गया था। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए। तो आप रीड केयरफुली करना है आपको लर्न।
और ये कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आया भी है 2 से 3 दिसंबर 1984 को आया था। कहाँ हुआ था, भोपाल मध्य प्रदेश में। तो आपको जो शॉर्ट नोट है बना लेना है इसके लिए। और एक इम्पॉर्टेंट जो नोट है, कौन से पेस्टिसाइड कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 7 पेस्टिसाइड आपको याद रखना होगा और यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको एक अच्छे से एक बार लर्न कर लेना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, नॉर्मल है। तो 2 मार्क्स के लिए तो आपको एक बार लर्न करना ही होगा, इसको स्किप नहीं करना होगा। तो फिर से मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, डेली क्यूज हो रहा है टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।